कितनी नर्क भरी यातना से वो दुखी हुए होंगे कि उन्होंने तभी तय कर लिया था कि मुझे इससे छुटकारा लेना है। यानी 1935 में उन्होंने घोषणा की थी ना कि मैं हिंदू धर्म में जन्मा, ये मेरे बस की बात नहीं, लेकिन मैं हिंदू होकर मरूंगा नहीं, ये मेरे बात की बात है। और उन्होंने 21 साल की तपस्या करने के बाद 1956 में ये शब्द कहे थे कि मेरा हिंदू नर्क से छुटकारा हुआ। तो हम सभी देख रखते हैं, हमारे बाप दादा अभी भी जिंदा, अभी कोई ज्यादा बड़ी साल नहीं हुई, 70 से पहले का जो दायका है वो नर्क भरा आज भी गांव में हमें दिखाई देता है। जो भी उस पीढ़ी के लोग हमें दिखाई दे रहे हैं ना, तो हमारे जीवन को नर्क भरा ही वर्णन करेंगे। वो हमारे जीवन कैसा था पहले का, हमारे बाप दादा ने कितनी यातनाएं की थी। पानी, उनके कुएं से पानी नहीं भर पाए थे, पानी भरने के लिए हमें या तो गंदे नाले से पीने भरना पड़ता, नहीं तो दूर नदी के दूर जाके सोर्स से हमें पानी लाना पड़ता था। तो पानी का भी सत्याग्रह बाबा साहब ने करके 14 तड़ाव से हमें उस पानी की मुक्ति दी है ना, पानी पिलाने का अधिकार दिया। आज हम टोटी खोल रहे ना, तो बाबा साहब की याद नहीं करते, पानी को वेस्ट करते, बाबा साहब के काम नहीं करते। बाबा साहब ने जो सपना है उसे पूरा करने में हम हाथ पार नहीं लगा रहे। तो हमारा अभी बहुत बड़ा जिम्मेदारी बन जाता है कि हम सभी ने अभी इस नर्क से तो हम छूट गए, लेकिन और जो पीछे आने वाले लोग हैं वो आज भी नर्क की अवस्था में है। तो हमने अपना मान अपमान है ना, वो सहने की बात जो हम करते हैं ना कि मेरा अपमान किया, मेरी बेइज्जती की, ये सब भूल जाइए। बाबा साहब की जितनी बेइज्जती हुई है इस देश में, इतनी हमारी कभी नहीं हुई है। तो हमने अपनी जो बेइज्जती को दरकिनार करके हमें बाबा साहब के सपनों का जो क्या है कि भारत को बोधमय बनाना, मैं और आगे उसमें जोड़ेंगे कि हमें पूरा विश्व बोधमय बने, इस तरह से हमें काम करने की सोचना है ना। भारत तो बोधमय होगा हमारे प्रयासों से, लेकिन क्यों ना विश्व के सभी लोग बोधमय बने, है ना। तो हमें तो अपना काम करना पड़ेगा ना पहले, कि जहां मैं रहता हूं उस बस्ती में मेरा संबंध दूसरे के साथ अगर अच्छा नहीं है तो मैं नर्क में जिंदे मिसाल हूं। क्योंकि हमें तो समझ है, वो लोगों को समझ नहीं है। तो हम तो नर्क में हम हैं, उन्हें तो समझ नहीं है, इसलिए वो अज्ञानतावश कृति करते हैं। तो हम सभी ने इस नर्क से निकलना है। तो पहले अपने जो मान अपमान आया ना, इज्जत बेइज्जती, जो इसे छोड़ना पड़ेगा, गालियां खानी पड़ेगी। बाबा साहब को लोग कितने अभद्र तरीके से उनका अपमान किया। बुद्ध का देखो, ब्राह्मण उसे भो गौतमवादी कहा करते थे, उनका भी, भगवान बुद्ध का भी अपमान किया गया। तो हम तो कोई हमारी क्या मिसाल है। तो हमने अदना इंसान यानी एक गरीब इंसान, हम अपने आप को अगर हम गरीब करके हम जिए, यानी ऐसा नहीं कहना है कि आप गरीबी का समर्थन कर रहा हूं, लेकिन हमें गरीब मतलब एक गरीब आदमी देखो बिल्कुल रुजू होगा, नॉर्मल होगा, सबसे प्यार से बात करता होगा, है ना। कबीर साहब भी कहते हैं गरीब नवाज, है ना, गरीबी की बात करते हैं। लेकिन वो गरीबी नहीं, पैसों वाली गरीबी की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो अहंकार ईर्ष्या चारी चुगली उससे मुक्त होकर यानी नॉर्मल यानी करुणामय बनने वाली बात है। उसे उनमें शब्दों में इस तरह से कर गुजरान गरीबी में, कबीर साहब कहते हैं कर गुजरान गरीबी में, मत फिर तू मगरूरी में, कर गुजरान गरीबी में। वो साहब कबीर साहब ये कहते हैं कि मत फर मगरूरी में, ना हम कैसे मगरूरी में घूमते फिरते काम करते, अभिमानी है, हम दूसरे को अपमान करते रहते हैं, तो कैसे वो नहीं करना। मत फर मगरूरी में कर गुजरान अमीरी गरीबी में, यानी सबके साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार, करुणा भरा व्यवहार करने की बात कहते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा जो मकसद है कि नर्क है, तो हमने अपना नर्क जहां पर भी हम स्थापित करते हैं उसे अभी देखना है ना। हमने ये बाह्य चीजें सारी देखी, हमें क्यों बाह्य चीजें देखी, समझने के लिए। अभी हमें अपने पास आना है कि मेरा नर्क मैं कब कब कहां कहां बनाता हूं।
मेरा मानसिक अवस्था कब बिगड़ती है और मैं कब किसी के साथ, दूसरों के साथ झगड़ा कर लेता हूँ, परेशानी पैदा कर लेता हूँ, वहां मनमुटाव हो जाता है, वहां से मेरा रिश्ता टूट जाता है। यानी नरक की अवस्था है। हमारे से कोई टूटना नहीं चाहिए। क्यों टूट रहा है हमारे से? क्योंकि हमारे अंदर आग है, जलन है, द्वेष है, जेलसी है। उससे सामने वाला जलता है, दुख पाता है, हमारे से इसलिए दूर रहना चाहता है। तो समझना, जब भी कोई हमारे से दूर रहता है तो कहीं ना कहीं हमारी गलती है। उसे एक्सेप्ट करना, चाहे भाई हो या बहन हो, सभी ने सोचना है मैं जो कह रहा हूं वो 100% सही नहीं है, लेकिन आपने अपने अंदर झांक के देखना है। मैं अपनी बारे में बात कर रहा हूं कि मैं जब भी किसी को दुखाता हूं तो वो आदमी मेरे पास दोबारा नहीं आता, तो मैं सोचता हूं यार मैंने गलती तो कर दी, मैंने अभी उससे मिलना चाहिए। ऐसा अगर हम करेंगे तो हमारा दुख भी कम होगा और हम सामने वाले को भी सुख का एहसास करा देंगे, तो वो भी नरक की यातना से दूर रहना रहेगा और हम भी सुख रहेंगे और वो भी सुखी रहेंगे, है ना। तो हमें इस तरह से हमारे जीवन में जो ये नरक की अवस्था है इसका कर्ता, धर्ता, निर्माता हम हैं। तो जो इसको निर्माण करने की जो प्लान है हमारे अंदर ही प्लान है। हम नरक की अवस्था बनाने का प्लान मतलब क्या है कि जेलस है, द्वेष है, अहंकार है, ईगो है, मैत्री नहीं है हमारे पास, है ना। तो ये सारा प्लान है उसका। तो जब हम ये सारी चीजें, प्लान जो नरक बनाने वाले प्लान को हटा दो और सुख बनाने वाले, सुख की ओर ले जाने वाले प्लान को अपनाओ, तो सुख में क्या है? हमने पहले से ही देख रहा है कि दान देना है, हमें मैत्री करनी है, हमें अज्ञान को बढ़ाना छोड़ देना है, ज्ञान को बढ़ाना शुरू करना है। ये सारी चीजें, हमें क्षमाशील होना है, हमें करुणावान होना है। ये सारे सुख की ओर ले जाने वाले प्लान के स्तंभ है। अगर ये स्तंभ हमने धारण किए और उसे अपने जीवन में खड़ा किया तो हमारा सुख रूपी महल भी खड़ा हो सकता है और उस महल में हमें कभी दुख नहीं हो सकता। जो भी आएगा ना वो कहेगा भाई साहब मुझे आपके साथ रहना अच्छा लगता है। ऐसा कोई कहता है आपको? मुझे भी बहुत कम लोग कहते हैं कि मुझे आपके पास बैठना है। तो मैं सोचता हूं ज्यादा, यार अभी भी मैंने बहुत कुछ काम करने की जरूरत है। मेरे अंदर अभी भी द्वेष है, मेरे अंदर राग है, मेरे अंदर जलन है, वो मुझे धीरे धीरे निकालना है। इसके लिए हमें सतत अपने पास आने की जरूरत है। हमारा जीवन का जो बहुत सारा समय बाहर जाता है, बाहर की चीजों में हम इन्वॉल्व रहते हैं, बाहर की चीजों को हम एक्सेप्ट करते, बाहर की चीजों में हमारा जीवन का जो भी मूल्य अमूल्य चीजें हैं वो सभी हम उसी में वेस्ट करते रहते। तो हमें वहां से वापस आना पड़ेगा और हमें आगे अभी जो अवस्था है हमारे पास, है ना, तो इस अवस्था में हमें अच्छी बातें करने की जरूरत है। तो हम जब दुख में होते हैं ना तो हमें कोई बाबा याद आता है, कोई देवी याद आ जाती, कोई बड़े महात्मा याद आ, जो हमारे पूर्वज करते आए वो याद आ जाते, तो उनके पास जाते हैं ना। तो यहाँ पर हमें इस तरह की बात नहीं करनी। तो क्या कहते हैं, जब हम दुख में होते तो ये सब याद आ जाते, सुख में होते तो कोई याद नहीं आते। तो कबीर साहब का एक दोहा यहाँ सुनाकर उस बात को आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए कबीरा, दुख काहे को होए। कबीर साहब कहते हैं
कि दुख में सुमिरन सब कोई करे, यानी जब दुख आता है ना तो सुमिरन करने लगते हैं, सुख में करे ना कोई। जब जिसके पास सुख है यानी अच्छी अवस्था है, खाना पीना रहना सुख मानसिक अवस्था ऐसा है, तब कोई नहीं करते है। तो जब बोलते हैं ना कि दुख आने का कारण ये है कि जब कोई सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे कोई। अगर हम सुख में भी सुमिरन करते रहे, सुमिरन मतलब अपना स्मरण करना है, अपने मन का स्मरण करना है और मन में आने वाले विकारों को अंदर से हटाते रहना है, ये स्मरण है और कोई स्मरण नहीं है। किसी के पास जाकर माला नहीं जपना है ना, राम नाम जपना, पराया माल अपना नहीं करना। हमें ये करना है कि हमें हमारे मन में जो आने वाली बुराइयां है उसको आने नहीं देना, उसका स्मरण रखना है। स्मरण मतलब स्मरण रखना है, जागरूक रहना है। और जब हम उसमें सुख में भी जागरूक रहेंगे तो दुख काहे को होय, यानी जो सुख में स्मरण करे तो दुख काहे को होय। यानी कबीर कितनी बढ़िया बात कह रहे। उस बात को अगर हम लगाए अपने जीवन में तो सच में हमारा नर्क रहेगा क्या भाइयों बहनों? रहेगा? अंदर मन में तो रहेगा ही, क्योंकि मन का मैल धोया नहीं है ना। नाये धोए क्या भयो गए न मन का मैल, है ना, कहते हैं ना कबीर साहब। तो हमें इस तरह से नहाने धोने से मन का मैल नहीं जाएगा। जब तक हमारे मन को साफ सुथरा नहीं करेंगे ना, तब तक हमारे मन में इस तरह के भाव बने रहेंगे और हम हर कदम तो यहाँ पर इस तरह की बात हमारे जीवन में होती रहेगी और दुख हमें निर्माण करते रहेंगे। तो जब भी हम दुख अपने लिए निर्माण करेंगे ना, तो आजू बाजू के जितने भी हमारे रिलेटेड है उन्हें सारा दुख जाना ही है। करके देख लीजिए आप, अगर एक आदमी घर में बुरा व्यवहार करता है ना तो सारा परिवार का जो वातावरण है ना दूषित हो जाता है। एक गंदी मछली तालाब को गंदा करती है। एक आम का समय है, आम की टोकरी में अगर एक गंदा सड़ा हुआ आम है ना, सारी टोकरी को खराब कर देता है। नीरज ध्यान रखना, सारे आम अच्छी रखना, गंदी आम दूर रखना। तो हम सभी ने हमारे जीवन में जो ये सड़न है, गलन है, बुरी बात है, उसे हमने हाथ से दूर करते रहना है, सफाई करते रहना है। और जब हम उसे निकालना शुरू करेंगे ना तो भाइयों उसमें से खुशबू आने लगेगी सुख की। इसलिए यहाँ पर भगवान बुद्ध आते हैं, जो नरक है वहां पर भूरे रंग के यानी भूरे राखोली यानी राख जैसे रंग के बुद्ध जब आते हैं और उनके हाथ में क्या है पता है? एक पात्र है, उस पात्र में अमृत है। जो दुखी लोग हैं उनको वो अमृत बांट रहे हैं। तो वो अमृत क्या है? वो धम्म है, धम्म रूपी अमृत देते हैं। इसलिए अमृत पद का है निर्वाण को। अमृत मतलब क्या है? जो निर्वाण को भगवान बुद्ध ने निर्वाण है अमृतम पदम ऐसा कहा गया, यानी निर्वाण है अमृत पद है। तो यहाँ पर धम्म रूपी अमृत देकर उनके जीवन में जो दुख है, जो परेशानियां निर्माण हुई है, वो सब वहां से निकाल के उनके जीवन को सुख बनाते। कि अभी आप यहाँ से समझ गए, आपने बहुत दुख झेला, अभी आपको यहाँ से सीधा निर्वाण मिल सकता है। क्योंकि नरक की अवस्था से सीधा निर्वाण में जाने का मार्ग भगवान बुद्ध ने बताया है। कि जो ज्यादा यातनाएं, ज्यादा परेशानी झेलता है ना, उसका मन फिर किसी को दुखी करने का नहीं होता है, वो सीधा भक्ति में लग जाता है। तो वो वहां से सुख की ओर सोचता है। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होय। तो वहां से उसकी जो अवस्था निर्माण हुई है, जो धम्म रूपी अमृत मिलने के बाद, तो फिर उसके जीवन में आनंद की प्रवाह शुरू हो जाती है। और वो आनंद कहाँ ले जाता है? ऊर्ध्वगामी ले जाता है और उसे अमृत पद यानी निर्वाण प्राप्त होता है। यानी सुखों की जो अवस्था है, परम सुख, निर्वाण को परम सुख किया। हमने निर्वाण नहीं समझ में आता, कोई बात नहीं। जैसे हम जीवन में सुख का ढूंढते, लेकिन ये परम सुख है। निर्वाण को परम सुख कहा गया। तो हम परम सुख, उच्च सुख, जो ये सुख कोई पैसों से, दुकान से नहीं मिलने वाला, लेकिन मानसिक अवस्थाओं का विकास करके, हमारे असंस्कारित संस्कारों को दूर करके हम सभी
आगे क्या? नहीं नहीं, आप बोलो मत। वो दोबारा शुरू हुआ ना, मीटिंग पूरी हो गई। 40 मिनट का होता है, ये लिमिटेशन होता है। 40 मिनट के बाद इसे दोबारा शुरू करना पड़ता है। सभी लोग आ गए शायद। तो सभी लोग आ गए होंगे शायद। सभी का फिर से स्वागत। तो हम जो सुख की बात करें, जो नर्क से दूर जाने की बात करें, कि हमें नर्क नहीं चाहिए, है ना। हमें नर्क किसी को भी अच्छा नहीं लगता, है ना। क्यों अच्छा लगेगा? हम सभी को, किसी को भी नर्क अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि नर्क में, दुख में रहना किसी को भी पसंद नहीं है। अगर किसी को भी नर्क पसंद नहीं है तो हम दूसरों को नर्क क्यों देते हैं भाई? हमें भी सोचने की, समझने की जरूरत है। और हमारे जीवन से किसी को अगर दुख हम देना शुरू करते हैं तो इससे बड़ी खतरनाक नर्क हम निर्माण कर रहे। ऐसा दुनिया में नर्क नहीं होगा। क्योंकि हम जानते हुए भी हम दूसरे को जब दुख देते हैं तो वो दुख उसके जीवन को बर्बाद करता है। जो अच्छा अवस्था है उसे दुख में ले जाता है। और वो सभी लोग, एक के दुख के कारण उनका पूरा परिवार दुख में हो जाता है। तो हम सभी अपने अपने जीवन को अच्छा, शांत, सुशील, आनंद में बनाना है। तो हमें इस नर्क को समझना है। तो अगर मेरी बात आप सभी को समझ में आई होगी, अगर मेरे कहने से किसी को अगर ठेस पहुंचती है तो क्षमा याचना चाहूँगा। कभी गलती से शब्द ऐसा आ गया हो तो क्षमा करेंगे। और सभी को आज के लिए इतना ही बताऊंगा, फिर आगे हम बात करेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय।